जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट का जो सिलेबस है एबीएस उसका महामैराथन चैप्टर 4 करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा सेशन होने वाला है और आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपने इसको कर लिया तो आप आउट ऑफ 30 में से आपको 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में हस्ताक्षरित पहला वैश्विक समझौता कौन सा था। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में जो साइन किया गया था, जो वैश्विक समझौता हुआ था, वह वियना कन्वेंशन था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, जिसके कारण वह पानी पर तैर सकता है। तो जो सौर मंडल का जो घनत्व, ये शनि का जो घनत्व है, ये जल से भी कम है, जिसके कारण यह पानी पर भी तैर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारे के सारे बहुत ही नए क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या समाप्ति किया जा सकता है। तो जो भारतीय संविधान का जो 169 संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, इसके तहत विधान परिषद का गठन या समाप्त भी किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तर भारत में, इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य जो वायुमंडल की जो बाहरी परत है सूर्य का, उसे कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH-44 जो है वो किन दो शहरों को जोड़ता है। तो जो NH-44 है यह नेशनल हाईवे, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है, किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो जो क्षुद्र बेल्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसे मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो किस पर्वत शिखर के पास से यू टर्न लेती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह नामचा बरवा से यू टर्न लेती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत के यांगियाब दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था जिसे ट्रैफिक का मुख्य कार्य क्या है। तो वन्य जीव के अवैध व्यापार की निगरानी रखने वाली जो वैश्विक संस्था ट्रैफिक है, इसका मुख्य कार्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार की निगरानी करना ही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह क्योंकि यह अपने अक्ष से भी अधिक झुका हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो उच्च न्यायालय में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में है और सुप्रीम कोर्ट में 32 में है।
इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर पैनलों के निर्माण में मुख्य रूप से किस अर्धचालक तत्वों का उपयोग होता है? तो सौर पैनलों के निर्माण में मुख्य रूप से सिलिकॉन अर्धचालक तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जलीय खरपतवार को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायरस को अजैविक मानने का प्रमुख कारण क्या है? तो वायरस को अजैविक मानने का प्रमुख कारण इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह पादप हार्मोन कौन सा है जो फलों को पकाने में सहायक होता है? तो इथाइलिन जो होता है यह ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों के तने और जड़ों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो पौधों के तने और जड़ों की वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अवायवीय जीवाणु है जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो जो ऐसा अवायवीय जीवाणु जो क्लास्ट्रिडियम जो अवायवीय जीवाणु है जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल के साथ कौन सी धातु पाई जाती है? तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल के साथ मैग्नीशियम पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोडीजल उत्पन्न करने वाला पौधा जिसे जिट्रोफा है वह किस परिवार से संबंधित है? तो बायोडीजल उत्पन्न करने वाला जो पौधा जिट्रोफा है वह यूफोर्बिएसी फैमिली से संबंधित है। यूफोर्बिएसी फैमिली से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जड़ी बूटियों की रानी कही जाने वाली जो तुलसी है का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जड़ी बूटियों की रानी कही जाने वाली तुलसी का जो साइंटिफिक नाम है उसे ओसिमम सेक्टम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव के कारण हुआ था? तो 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत की जो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन उनका नाम है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है वह कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस सोखते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने वाले जीवों को सफाईकर्ता कहते हैं या अपघटक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर की गर्मी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 घास के स्थल भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 जो घास का स्थल है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में पेलिकन पक्षी के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है?
सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो जो पेलिकन पक्षी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। प्रसिद्ध है, प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है पेलिकन पक्षी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेनी माता रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मेनी माता जो रोग है वह जल में पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में कितनी दूरी तय की थी? तो लगभग 34 किलोमीटर बम्बई से ठाणे चली थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली ट्रेन चली थी, यात्री ट्रेन। इसका अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार में आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वा किस प्रकार के अधिवास का हिस्सा है? तो पूर्वा ग्रामीण अधिवास का हिस्सा माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो किस देश में है? तो जो अफ्रीका का जो प्रसिद्ध अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंबई तट के पास स्थित एलिफेंटा द्वीप किस राज्य में है? तो मुंबई तट के पास स्थित एलिफेंटा द्वीप ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसूनी वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा होती है। तो मानसूनी वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि असम राज्य में स्थित कार्बी एलांग पठार किसका हिस्सा है? तो जो असम राज्य में स्थित है जो कार्बी एलांग पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के जो चक्रण होते हैं उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो ईंधन है ये पर्यावरणीय प्रदूषण सबसे कम करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संकटग्रस्त दैत्याकार पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जो दैत्याकार पांडा है जिसे जैन पांडा कहते हैं, ये चीन में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संकटग्रस्त इसलिए क्योंकि इनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फूलों की घाटी है? तो भारत में जो उत्तराखंड है जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलपीजी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एलपीजी के बारे में यह एक स्वच्छ ईंधन है। हाँ, इसका उसमें मान उच्च होता है, सही बात है। यह नीली ज्वाला से जलता है, ये भी सही बात है। यह मीथेन उत्सर्जन करता है, नहीं, यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और इसमें गंधहीन के लिए मरकप्टेन मिलाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मकर रेखा की कोणीय स्थिति क्या है? तो जो मकर रेखा की कोणीय स्थिति है यह 23.5 डिग्री दक्षिण में इसकी स्थिति है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी पर जब सर्वाधिक जहाँ जो जैव विविधता पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में पाई जाती है, जहाँ जहाँ जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। इनकी संख्या 10 है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास कौन सी विशेष शक्ति होती है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्तियाँ होती हैं, विशेष शक्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ए बी और ओ की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वह ओ ग्रुप का होता है, ओ ग्रुप माइनस का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी भी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः भारतीय संविधान की आत्मा प्रियम्बल प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला अरावली मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो यह अरावली पर्वत जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ स्थित है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेप्स नाम से जाना जाता है, यह कान की हड्डी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, जो 1976 में हुआ था, जिसके बाद से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव लार यानी जो हमारा सलाइवा होता है वो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन शुरू करता है मुख से ही? उस एंजाइम का नाम टाइलिन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पिरामिड है, इसकी अवधारणा किसने दी थी? सर्वप्रथम किसने दी थी? तो पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में दी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक यानी मॉडर्न इकोलॉजी जो है ये ईपी ओडम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में रखा गया है? तो संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कानूनी या विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 306 में क में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत 120 दिन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या एस्पिरिन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए और सी टेट में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज में
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल और खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और खाद्य पदार्थों का परिवहन यह फ्लोएम से होता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का पौधों के अंगों तक परिवहन कौन करता है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का जो परिवहन है पौधों के अंगों तक वह फ्लोएम करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऊपर भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट जो आर्यभट्ट है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का यह पहला कृत्रिम जो उपग्रह है आर्यभट्ट यह 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग को लॉकजा के नाम से जाना जाता है जिसे जबड़ा बंद भी कहते हैं? ये टिटेनस को हम लोग लॉकजा या जबड़ा बंद रोग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एड्स की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे नए क्वेश्चंस हैं जो नए पैटर्न पर बिल्कुल आधारित हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी यूनेस्को और यूनेपी की सहयोग के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से यकृत या लीवर में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए के संचय जो मानव के शरीर के किस अंग में होता है? तो विटामिन ए का जो संचय होता है वो मानव शरीर के यकृत में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णन या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो जो मानव मूत्र का जो पीला रंग है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मैरियाना ट्रेंच यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे रिंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। रिंग्स ऑफ फायर, प्रशांत महासागर को रिंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिसे सीजेआई कहते हैं वो कौन थे जो राष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं? तो भारत के वह मुख्य सीजेआई जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एम हिदायतुल्लाह है जो राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है जो कनाडा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में प्रोटीन को पेप्टेन में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो पेट में प्रोटीन को पेप्टेन में बदलने के लिए पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का फेफड़ा किस
वर्षावन को कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षावन को कहा जाता है, जो ब्राजील में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को लड़ू या उड़ू हार्मोन को कहा जाता है, निकलने के लिए जाना जाता है? तो लड़ू और उड़ू अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन निकलने के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? तो भारत में प्रवाल भित्तियों के लिए लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है यह न्यूरॉन होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो किडनी की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश निर्भर अभिक्रिया पत्तियों के किस भाग पर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया ग्रेना भाग पर स्थित होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलीय प्रदूषण को जांचने के लिए कौन सा मदद करने वाला जैव संकेतक बायो इंडिकेटर क्या है? तो जलीय प्रदूषण को जांचने में मदद करने वाला जैव संकेतक डाइटम है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिका के द्वारा होता है? तो मानव शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट में होता है, WBC में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां नरम होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो वयस्कों में विटामिन डी की कमी से जो हड्डियां नरम पड़ने लगती हैं वो ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी जो पदछाप है उसकी मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी पदछाप को मापने की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर इकाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वसन दर को अनैच्छिक रूप से नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो हृदय की धड़कन और श्वसन दर को अनैच्छिक रूप से नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में मौजूद कौन सा प्रदूषक सीसा मानव शरीर के किस तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो वायुमंडल में जो सीसा है जो मानव के शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो सीसा है ये मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हम अगले सेशन में करेंगे। अगले प्रश्न से